कहीं न कहीं ये सरकार NS-39 के नाम पर व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार कर रही है। ठेकेदार को ठेका मिला, कई करोड़ों का ठेका मिला, बिल निकली, पास हुआ, पैसा कहाँ गया, क्यों गया, कोई पूछने वाला नहीं। केवल राष्ट्रवाद का हमको पाठ पढ़ाया जाता है। हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति राष्ट्रवादी है और राष्ट्र प्रेम सबके मन में है। झंडा का सम्मान हमारे मन में जितना मोदी जी आपके मन में न होगा, उससे 4 गुना हमारे आप सबके मन में उस राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान है। लेकिन एक गुमराह करने का एक तरीका है। भैया, संपन्नता देश में, खुशहाली देश में, वैभव देश का तब बढ़ता है जब उस देश का आम आदमी सुखी संपन्न रहता है। सरकार की 2-3 चीजें मूलभूत सुविधा देना सरकार का दायित्व है, कर्तव्य है। बिजली, पानी, सड़क। और जब बिजली न मिले, पानी न मिले, फिर क्या? ऐसी सरकार किस काम की? आप कहने को तो मैं अभी कह रहा था कि हम लोग ऊर्जा धानी में रहते हैं, लेकिन आपके क्षेत्र के ट्रांसफार्मरों की क्या स्थिति है? बहुत बुरी है। 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक जल जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। महीनों तक किसी का धान जल रहा है, फसल जल रही, नष्ट हो रही है। आप सोचिए कि बिजली हम पैदा कर रहे हैं, पूरे देश को हम बिजली दे रहे हैं, दीपक तले अंधेरा। आखिर ये सुधार कैसे होगा? जब हम आप जैसे युवा जागेंगे और व्यापक पैमाने पर क्रांति की लहर लाएंगे, तब ये डरेंगे, तब ये भ्रष्टाचारी डरेंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है कि ट्रांसफार्मर के नाम पर ऊर्जा मंत्री से लेकर के इनके अधिकारी तक व्यापक पैमाने पर डकैती, डाका डाला है। जहां 24-63 के भी चाहिए, वहां 24 के भी लगा है। 24 लगा है, जल गया तो 1 महीने लगेंगे बदलवाने में। इन्हीं सारी बातों को लेकर के, लेकिन जो सबसे प्रमुख मुद्दा है जिसको लेकर के हम लोग पैदल चले हैं, वो सड़क है कि आपकी सड़कें बन जाए, आप सुरक्षित यात्रा करो। बैठन जाना हो तो आपको तकलीफ न लगे, सीधी जाना हो तो आपको परेशानी न हो, गड्ढे में आपकी गाड़ी न खराब हो, आप सुरक्षित रहे, हमारे क्षेत्र के युवा सुरक्षित रहे। अखबारों की सुर्खियां न बने कि फलाने का बेटा कल मोटरसाइकिल से जा रहा था तो गड्ढे में गिरा और एक्सीडेंट के कारण मौत हो गई। बड़ी पीड़ा होती है। यात्रा जब लेकर के हम निकले, 16 तारीख से हम लोग पैदल चल रहे हैं, वहां से चले देवसर आए तो रास्ते में यादव जी मिले और जब हम लोग के पास बैठे तो मैं बताऊं आपको कि उनके आंखों में आंसू छलक गए। कहाँ थे आप? ये यात्रा आपने 1 साल पहले क्यों नहीं की? यदि ये यात्रा आप 1 साल पहले किए होते, शायद ये गूंगी बहरी सोई हुई सरकार जगी होती, मेरा नाती न मरता। मेरा नाती ट्रैक्टर लेकर के गल्ला याद है यादव जी है ना, हाँ, गड्ढे में गिरा और उसकी मौत हो गई। खराब सड़क के कारण उस बच्चे की मौत हो गई। ये पीड़ा है। तो आज सिंगरौली, सीधी, करथुआ, बहरी, हर जगह के युवाओं ने पूरी मजबूती के साथ इस यात्रा को व्यापक पैमाने पर समर्थन दिया है और हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर के चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। और आप जैसे युवाओं का ये देश इंतजार कर रहा है। आप लोगों के लिए एक बात मैं कहना चाहूंगा कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय चाचा जी इस यात्रा को स्वागत के लिए आप सबका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आगे भी आपके संघर्ष के लिए ये यात्रा कोई मेरा पहला संघर्ष नहीं है। ये यात्रा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये यात्रा मेरा कोई पहला संघर्ष नहीं है। कोविड का जब दूसरी लहर आई थी, सारे अस्पताल बंद थे, हमारे साथी हैं, सारे अस्पताल बंद थे, भोजन कहीं नहीं मिल रहा था। प्रतिदिन मैं 400 भोजन के पैकेट बनवा करके, मुझे लगा कि सीधी से, बहरी से, माड़ा से, सरई से लोग आ रहे हैं, अस्पतालों में एडमिट हो रहे हैं। कोरोना के समय भोजन कहाँ मिलेगा, सब बंद है। 400 पैकेट मैं प्रतिदिन बनवा करके 40 दिन अस्पतालों में ले जा करके खिलाने का काम किया। इस खबर को सुन करके हमारे आदरणीय नेता जय श्री राहुल भैया ने मुझे फोन किया, बताओ क्या आवश्यकता है मेरे लायक। मैंने कहा भैया आपका आशीर्वाद है, सब कुछ है मेरे पास, आपका दिया हुआ। दूसरे दिन
एक बहुत बड़ी व्यवस्था के साथ भैया का आदमी खड़ा था और उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व